नमस्कार। आज की साइंस कॉल आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि आपको कौन-सा पानी पीना चाहिए। वैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कौन-सा पानी पीते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा आरओ वाटर। लेकिन ये जो आपके घुटनों में दर्द होता है, या फिर आपको थकान महसूस होती है, वीकनेस लगती है, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, ये सब कुछ इस आरओ वाटर की वजह से तो नहीं है। और ये तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। कहीं ये आरओ का वाला जो पानी है, वो आपके लिवर, किडनी, हार्ट इनको अफेक्ट तो नहीं कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल और इस आरओ वाटर की एनालिसिस करने के लिए मैं साइंस कॉल लगाने जा रही हूँ डॉक्टर के चंद्रशेखर जी को। आप वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और आपको इंडियाज फर्स्ट मास्टर वाटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर चंद्रशेखर। Thank you, Neha, for inviting me in this show. एंड थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर अस। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि हम आरओ वाटर पर बात करना चाह रहे थे। तो अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में ये समझना चाहूँ कि आरओ वाटर सेफ है या अनसेफ है, कैसे बताएंगे आप? आरओ वाटर बिल्कुल सेफ है हम्म। और हमें जो आरओ वाटर की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल हमारे जो है मापदंड में जो है हमारे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के जो मापदंड में उसके अनुसार ये बिल्कुल सेफ वाटर है। ओके। सेफ है ये तो कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती हैं कि आरओ वाटर पीने से कुछ हेडेक या वीकनेस जैसे इश्यूज, या फिर मतलब हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है तो कई बार जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि ये आरओ का पानी पीते हैं ना इसलिए होता है। ये सारा जो आरओ का पानी जो है वो फिल्टर करने के चक्कर में पानी में जो अच्छी चीजें हैं वो भी रिमूव कर देता है। तो ये कहाँ तक सच है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरओ वाटर जो है किसी भी मिनरल्स को पूरी तरह से नहीं निकालता है। ये आरओ वाटर जो आपको जो आता है वो आपके जो इनपुट वाटर हम बोलते हैं, जो पानी आपके आरओ के अंदर आता है उसके जो टीडीएस होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे आपका जो इनपुट वाटर है, जो पानी जो आपके प्यूरीफायर में आरओ प्यूरीफायर में आता है, सपोज उसकी टीडीएस जो है 1000 पीपीएम, तो आपका जो आरओ का पानी आएगा जो हमारा मापदंड है, क्योंकि आरओ तो पूरा नहीं निकालता, अगर अगर पूरा आपको निकालेगा तो आपको 0 आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो अच्छे से अच्छा आरओ रहेगा तो आपको 100 या 150 पीपीएम के आसपास पानी आपको आता है। आरओ जो है वो पानी का टीडीएस 80-100 इसके आसपास ले आता है ताकि वो पानी पीने लायक हो जाए। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर जैसे मेरे एरिया में, मुझे नहीं पता, मेरे एरिया में जो पानी आ रहा है हो सकता है उसका टीडीएस 100 ही हो, 100 के आसपास ही हो। लेकिन क्योंकि मैं आजकल सुन रही हूँ कि हर कोई आरओ लगा रहा है, पानी सेफ नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, आपको आरओ लगाना चाहिए, और मैंने अपने एरिया में मैंने आरओ लगा लिया। अब ये आरओ मेरे पानी का क्या करेगा? क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी जो टीडीएस है वो तो 100 के आसपास ही है, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ठीक है। तो अब ऐसे में अगर मैंने आरओ लगा लिया गलती से, तो अब मेरा वो आरओ उस पानी का क्या करेगा? सही, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। तो आप जब यहाँ से जाएगा तो 15 या 20 पीपीएम पानी हो जाएगा आपका। अच्छा, आरओ ठीक है, कम कर आरओ देगा लगा। उस पानी का। ओके। हाँ, तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पानी आ रहा है, तो आप एक मिनरल कार्ट्रिज लगा सकते हैं जो उसमें आपको बिल्कुल पता है कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये सारी चीजें जो है आपको ऐड करेगा। जब ये मिनरल ऐड कार्ट्रिज करेगा तो लगाने से आपका जी। पीपीएम जो है हो सकता है वापस फिर 70-80 तक पहुंच जाए, लेकिन आपको कम से कम इस बात का पता होगा कि भाई ये जो कम हुआ है, कोई अशुद्धियां होगी तो वो निकल गई है। लेकिन अब जो हम लगाए हैं एक मिनरल कार्ट्रिज जिसमें बिल्कुल कैल्शियम मैग्नीशियम ये उसको फिल किया है, और आपका सबसे और एक बात है पैलेटेबिलिटी हम बोलते हैं। तो आप 20 पीपीएम का पानी आप पीने से आपको बिल्कुल जो है आपके आप पी नहीं पाओगे, एक डिस्टिल वाटर की तरह आपको आपके जो है उस लगेगा। तो उसको आप अगर उसमें थोड़े मिनरल्स ऐड कर देंगे तो उसका पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा।
अभी आपने जो ज़िक्र किया कि एक मिनरल कार्ट्रिज लगा लीजिए और उससे ऐड कर लीजिए जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, क्या इसको रीमिनरलाइज़ेशन ऑफ आरओ वाटर कहा जाएगा? या इसके और कोई तरीके भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल इसको कहते हैं हम लोग रीमिनरलाइजेशन ऑफ ऑफ आरओ वाटर। ये भी उसमें जरूरत है, ये हुँ, भी हुँ। सब में जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला था कि बहुत कम टीडीएस का पानी जी, है, जी, जैसे जी। आपने बताया एक उदाहरण के तौर पर 100 हाँ, हाँ। पीपीएम का पानी। लेकिन अगर सपोज आपके पास, जैसे उदाहरण जैसे हम देखते हैं हमेशा, कोई कहते हैं हमारा 1500 पीपीएम पानी है, इनपुट वाटर 2000 का है, तो अब आरओ के अंदर करोगे आपको, तो आपको 200 से 300 पीपीएम पानी ऐसे भी आएगा वहां पे। ओके। ठीक है, उससे अब उसको बोलोगे आपकी मुझे मुझे 200 250 से आप 100 कर दो, तो ये नहीं हो सकता है, जी, क्योंकि जी, जी। आपका जो पानी जो आपके इनपुट वाटर है वो आपका 2000 है, और हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ। ये नहीं है कि 2000 से आपको 100 या 150 दे देगा। टेक्नोलॉजी आपको 90 से 95% है, तो ओके। आप उससे आपको हमेशा 200 पीपीएम के पानी आसपास ही मिलेगा। आरओ में हम जानते हैं कि बहुत तरह-तरह के फ़िल्टर्स लगे होते हैं। तो इन फ़िल्टर्स के बारे में हमें बताइए कि ये क्या फ़िल्टर्स हैं और ये कैसे काम करते हैं? सी जब हम कहते हैं कि आरओ प्यूरिफायर्स, उसमें हमें कई तरीके के फिल्टर्स होते हैं। उसका सब हम कहते हैं सेडिमेंट फिल्टर, जो आपको जो धूल मिट्टी जो है उस पानी में है वो निकालता है। इसके बाद एक होता है कार्बन फिल्टर, जो आपको टेस्ट, हम कहते हैं ओडर, और क्लोरीन या कुछ पेस्टिसाइड्स उसको निकालते हैं। उसके बाद हमें आता है हमारा आरओ मेम्ब्रेन, जो पानी में घुली हुई अशुद्धियां हैं वो भी निकालता है, और कुछ हद तक जो है आपको जो माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है वो भी निकालता है। हुँ, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को हम लोग आरओ को फुल प्रूफ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हम अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन जो यूवी है उसको लगाते हैं। एक और फिल्टर होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, उसको लगाते हैं। और अंतिम में जो है पोस्ट कार्बन फिल्टर लगाते हैं, ताकि जो है पॉलिशिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो आप इस अच्छा। तरीके से देखोगे कि कम से कम 5 या 6 फिल्टर उसमें लगे रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, बहुत सारे लोग मिनरल कार्ट्रिज भी लगाते हैं, ताकि लास्ट में अगर रीमिनरलाइजेशन करना पड़े तो वो भी लगाते हैं। तो जी। ये तरह तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं एक आरओ प्यूरिफायर में। आरओ के साथ एक और समस्या जो हम देखते हैं वो ये कि बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। आरओ लगाया है आपने तो वो फ़िल्टर करने के नाम पे मुझे लगता है बाल्टियों पानी हमारा जो है वो निकल जाता है। उस पानी को रीयूज़ किया जा सकता है या इस पानी का हम क्या करें? इतना सारा पानी वेस्ट होता देखना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा सवाल है, और इस पे हमने बहुत बार हमारी मीटिंग हुई, हमें डिस्कशंस हुए। देखिए, आरओ का जो रिजेक्ट वाटर है उसको हम लोग वेस्ट से ज्यादा, वेस्ट वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, हुँ, लेकिन वो आरओ रिजेक्ट वाटर। ओके। इसका मतलब क्या है कि वो पानी जो आप शुद्धिकरण किया गया, जो पानी आपके अंदर आया, उसका शुद्धिकरण करके आपका जो है एक रिजेक्ट हुआ पानी। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट वाटर को देखते हो और आपके जो वाटर दूसरे जगह आता है, जैसे आपके बाथरूम के नलके में आता हो, या जो बाकी है वो पानी, अगर आप देखोगे जो टैंक से आता है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है, इसको रिजेक्ट वाटर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है आपको जो टीडीएस का है थोड़ा सा करीब करीब उसका टीडीएस थोड़ा बढ़ जाता है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो, ठीक है, और ये जो टीडीएस बढ़ जाता है, और इसको लोग कहते हैं क्या हम इसको इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपका टीडीएस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं पे 2000 पीपीएम टीडीएस इनपुट वाटर है, तो हमारा जो रिजेक्ट वाटर है वो कभी 3000 या हो जाता है। तो अब ऐसे परिस्थिति में पहली बात है आप उसको सेव करो उस पानी को, और आपको लगता है बहुत ज्यादा, तो आप उसको डाइल्यूट भी तो कर सकते हो। आपको एक हुँ, साधारण सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में 20 लीटर पानी सपोज आपकी खपत होती है, पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। ठीक ठीक है, है। तो आप मान के चलो, चलिए लोग ऐसा कहते हैं कि 80 लीटर पानी जो है रिजेक्ट हुआ या वेस्ट हुआ, एक नॉर्मल लैंग्वेज में। तो 80 लीटर पानी मतलब कितने बकेट हो गए? 4 बकेट हुए। हुँ, ठीक है,
तो 4 बकेट जब पानी आपके है, तो ये आपका पानी पीने के लिए आपने बोला 4 बकेट हमारा एक रिजेक्ट वाटर आपका आया। रिजेक्ट वाटर ये अभी भी जी। वेस्ट नहीं हुआ है, आप अगर कलेक्ट कर लिए तो। अब हम्म। अगर आपको लगता है इसका टीडीएस बहुत ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा आपका इनपुट वाटर में कितना टीडीएस है। जी। आप उसको डाइल्यूट करो ना, जो नॉर्मल वाटर आपका जो बाकी जगह यूज होता है, आप उसको फ्लश में डालो। आप उसको ओके। अगर सफाई करना है तो आप उसको जो है डाइल्यूट कर लो। अभी जैसे अब मैंने बोला 4 बाल्टी है, आप उसको 8 बाल्टी बना दो और जी। उसमें नॉर्मल वाटर मिला दो और उसको कपड़े धोने में यूज करो, घर पोछने में यूज अच्छा। करो, कार साफ करने में यूज करो। तो ऐसा मुझे लगता है कि आई थिंक देयर शुड बी ए लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेविंग दिस वाटर, plus how to utilize this water at a household for better usability, sustainably use that water. आपने जैसा कि कहा कि टीडीएस के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें कि हमें देखना चाहिए पानी यूज करने लायक या सेफ है या नहीं है। उन पैरामीटर्स के बारे में बहुत संक्षेप में अगर आप हमें बता सकें। या जैसे जैसे आप देखोगे कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर इंडियन पोर्टेबल स्टैंडर्ड है बीआईएस का, 2012 में लास्ट पब्लिश हुआ था, उसमें जो है बहुत, अगर आप देखोगे कि 65 पैरामीटर्स हैं। अच्छा। अगर देखोगे आप उसमें, तो जिसमें तो उसमें कई सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो, जैसे हम जानते हैं कि जो कंटामिनेंट्स बहुत ही कॉमन है आजकल, आर्सेनिक हुआ, लेड हुआ, और क्रोमियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, बहुत ही कम होनी चाहिए पानी में, मतलब पीपीएम। तो वो उसका अगर उससे ज्यादा हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही हमारे शरीर पर पड़ता है, जो कि इमीडिएटली नहीं दिखता है। जैसे आपने एक मैं बताता हूँ, नाइट्रेट नाइट्राइट को लेके बहुत समस्या बहुत जगह, जिसको आपने सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यस। वो जो है नाइट्रेट, अगर नाइट्राइट आपके पानी में 45 पीपीएम से ज्यादा है किसी कारण से, क्योंकि ये बहुत एरियाज में जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड्स है, जहाँ पे जो है डिनाइट्रिफिकेशन का बहुत देखा जाता है, तो वहाँ तो उस तरीके की परिस्थितियों में हमें सिर्फ जो आपने कहा था टीडीएस ही आपको नहीं बताएगा। टीडीएस आपको एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटेटिवली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पानी में कौन कौन से चीजें हैं। कि जो आम आदमी है उसके लिए टीडीएस नापना ही सबसे आसान है, बाकी चीजें तो हम नहीं नाप सकते, हमें डिपेंड करना पड़ेगा किसी भी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स या किसी इस तरह की सर्विस पे। लेकिन टीडीएस, आजकल टीडीएस मीटर्स आते हैं जिनसे कि हम घर में टीडीएस जरूर पानी का देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली ये जज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इतना टीडीएस है मतलब पीने लायक है, पी लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए एक और मैं बात बताता हूँ, टीडीएस जी। के अलावा आजकल बहुत सारे पोर्टेबल किट्स आते हैं, ओके। जिसमें आपको बहुत क्विक, मतलब 90 to 95% एक्यूरेसी का, जैसे हार्डनेस किट आता है, या क्लोरीन का लेवल आता है, या बहुत जल्दी, तो ऐसे कुछ किट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, जो आपको एक क्विक एनालिसिस करके देता है कि पानी की क्या गुणवत्ता है, ये आपको देता है। लेकिन ये ओके। कोई सब प्राइवेट एजेंसीज है। जी जी आपको जी। जो है सरकार की तरफ से जो है, अगर इस तरीके का कोई पहल हो, जो जो हो तो बहुत अच्छा है। वो और आम लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हम घर में ही अपना टीडीएस या या ना के अलावा बाकी चीजें भी जज कर लें बिल्कुल। और अकॉर्डिंगली पानी पिए। हमारे घर तो रिवर वाटर आता है, जैसे मेरे यहाँ जो है वो गंगा वाटर आता है। तो अब गंगा वाटर अगर मेरे घर तक पहुंचाया जा रहा है तो उसे ऑलरेडी ट्रीट किया जा रहा होगा और उसको पीने लायक बनाकर ही मेरे नल तक पहुंचाया जा रहा है, मेरे घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो फिर आरओ क्यों इस्तेमाल करें? अगर अगर गंगा वाटर जो आपके आपके सप्लाई वाटर आपके नल तक आ रहा है, अगर आपको उस पानी की गुणवत्ता बिल्कुल सही तरीके से आपको पता है, तो आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ये होता है कि आपको जो है पानी क्या क्वालिटी है उसकी, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। जी। तो जब जानकारी नहीं होती है तो आदमी, तो जो है कंज्यूमर क्या करते हैं कि हम एक तरह का उसको एक गैजेट हम लेते हैं, जिसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर करते हैं, उसको इसीलिए लेते हैं ताकि वो कंसिस्टेंटली उसको सेफ वाटर उनको मिले। अगर किसी तरीके का इम्प्योरिटीज अगर पानी में आ जाता है, जहां से ट्रीट हुआ है वहां से आपके नलके तक, अगर किसी तरीके का अशुद्धियां उसमें आ जाती है, तो उसको अशुद्धियों को निकालने के लिए सबसे बड़ी अशुद्धियां हमेशा आ जाती है जो आपको माइक्रोबायोलॉजिकल थी,
नो, वो जो जीवाणु ये। और दूसरा है हमारे पाइप्स में अगर किसी तरीके से जो है वो हम कहते हैं रस्टिंग हो गई है, या नहीं तो कोई आप देखोगे टैपिंग ऑफ टाइप्स पाइप्स में होता है कि कहीं जो है पाइप जो है ब्रेक हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है, तो उसमें भी जो है बहुत तरीके के जो है आपको पता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि एक पानी आप प्यूरिफायर लेते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि आरओ प्यूरिफायर ही क्यों, क्योंकि वो जब हम कहते हैं आरओ प्यूरिफायर तो उसमें आरओ भी है और उसमें अल्ट्रावायलेट भी लगाते हैं, इसको हम लोग कोम्बो बोलते हैं, आरओ प्लस यूवी। तो माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ज्यादातर लोग आरओ प्यूरिफायर्स इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको एक साइकोलॉजिकली भी मैं देखा हूं कि बहुत लोग साइकोलॉजिकली भी इस प्यूरिफायर को लगाते हैं ताकि ये पता कम से कम हम जो है सेफ वाटर पी रहे हैं, जितना तक हो जाए पॉसिबल हो। बहुत सारी जानकारियां आपने हमें दी और आरओ वाटर को लेकर बहुत सारे मिथ्स जो थे उनको भी क्लियर कर दिया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी।